सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, जब से यथार्थ पर आगमन हुआ है तब से लेकर और टिल डेट तक आज तक मैंने हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के बारे में यही कहा है। वह सर्वोच्च अदालत, उसके आगे किसी भी अन्य शक्ति बिल्कुल जीरो है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को सहारा के समस्त जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए कुछ व्यवस्थाओं के लिए सहकारिता मंत्रालय को निर्देशित किया, तभी हम सबको इस बात को जरूर मानना चाहिए था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ योजना को लेकर जरूर ऐसा आगे बढ़ा होगा जिससे आम जनमानस को न्याय मिले। और उसी का परिणाम ये रहा कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आपके मध्य में पोर्टल के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करने की तैयारी की और 18 जुलाई को ये एक पोर्टल के रूप में सबके सामने आया। लेकिन कहते हैं बहुत सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से हमारे सामान्य जमाकर्ता अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए जिसने जो भी रास्ता दिखाया वह उस तरफ ही चल पड़ा। अगर किसी ने उनसे पैसे की डिमांड की तो उन्होंने कुछ पैसे भी दिए, चाहे वो चंदाखोर, चाहे वो आंदोलनकारी, चाहे कोई अन्य माध्यम से। लेकिन चाहे कोई कितना भी भुगतान कराने के नाम पर आपको बरगलाए, लेकिन पत्थर की लकीर की तरह से ये बात बिल्कुल सत्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई भी चंदाखोर, कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता और किसी का भी वहां तक पहुंच नहीं है कि वो आदेश निर्देश को बदलवा सके या स्पेशल कंडीशन किसी के लिए लगवा सके। मगर आप हैं कि मानते ही नहीं। ऐसे तमाम लोग हैं जो आपको बरगलाने का काम करते हैं और इन्हीं सारे लोगों से बचाने के लिए हम लोग लगातार आपके मध्य में अपनी बातों को रखते हैं और सचेत करते हैं कि कृपया माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप लोग जरूर आस्था को बनाए रखें। भले ही कोई चीज़ देर लग रहा है मगर बिल्कुल दुरुस्त होगा, ये बात भी एकदम पक्का है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस बात को करने का, इस समस्या के समाधान को करने का जिम्मा उठाया है, वह इस देश का सबसे बेहतरीन नेताओं में से गिने जाते हैं, अमित शाह जी। और निश्चित रूप से वो अपने ऊपर इस कलंक को नहीं लेके जाएंगे कि उन्होंने सहारा के भुगतान को नहीं कराया। आने वाले समय में जब इन सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल निकली हैं। मगर इसके बावजूद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, सरकार या सहारा सबको जीरो मानते हैं। वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से पैसे ऐंठने की जुगाड़ में रहते हैं। आपको सचेत किया जाता है, आप मानते नहीं हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके पैसे को लेकर आप बहुत शंका में हैं, बहुत दुविधा में हैं, बहुत परेशानी में हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आप उस पैसे को पाने के लिए और पैसा ऐसे गड्ढे में डाल रहे हैं जहां से वो तो वापस आएगा ही नहीं। सहारा में फंसा हुआ, सहारा में पड़ा हुआ, सहारा में निवेशित किया हुआ पैसा तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जिस व्यक्ति को
भुगतान कराने के नाम पर जो पैसा दे रहे हैं ना, वो पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, मैं कई बार इन सारी चीज़ों को दोहरा चुका हूँ और आज एक साक्ष्य लेके आपके बीच में आया हुआ हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है और कोई भी जुगाड़ आपके भुगतान को नहीं करा सकती। जब माने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो कुछ भी व्यवस्था दिया गया है, वो विलम्ब जरूर हो रहा है, मगर वो निश्चित रूप से आपके रजिस्ट्रेशन को करके कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर आगे चल के होगा। अब मैं आपको, जो आप भूल करते हैं, जो आप नादानी में फंसते चले जाते हैं, कुछ लोगों के ऑडियो क्लिप आपके बीच में रखना चाहता हूँ और आप जरूर इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरी बातचीत को सुनेंगे, जिससे कि आपकी आंखें खुल सकें कि हम कैसे अंधे बनकर लोगों की बातों में आकर गुमराह होकर ऐसे फंसते हैं और वह व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से उसको पैसा चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको करोड़ों रुपए कमाकर वो आपके साइड से निकल जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश, जो डिसीजन होंगे, वह जरूर आपके फेवर में होंगे। बहरहाल इसके बारे में बात थोड़ी देर में करेंगे। आप प्लीज़ थोड़े टाइम का ये क्लिप है, उसको ज़रूर सुनिए। और कौन व्यक्ति इसमें बात कर रहा है इसके बारे में मुझको नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर धन एकत्रित करने की योजना बनाते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के शायद वकील साहब भी हैं इसमें और एक शायद कोई आंदोलनकारी हैं, नाम मैं नहीं जानता हूँ, आप स्वयं रजिस्ट्री गई तेल लेने, तो क्या करूं? रुपया लेकर के यहाँ आ जाओ। किसके यहाँ डाका डालूं? हमें नहीं मालूम, तुमने कहा था हमने आधे का इंतजाम कर लिया, ये भी तुम मैसेज भेजते हो। आधा काम कर लिया, क्या काम कर लिया तुमने? कह तो रहा हूँ आधा काम पीआईएल का कर लिया हूँ, कितना कर दूं? अरे पैसे की बात करो, पीआईएल तुम क्या काम करोगे? पीआईएल काम करने वाला मैं हूँ। तो आप वही करते तो आज ऐसा दिन नहीं आता। पैसे का इंतजाम मुझे करने देते। पैसे दे पाओगे नहीं दे पाओगे, हाँ या ना? हम अपना कर लेंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ कि पीआईएल लगाइए, पैसा हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। जो मैंने जो रास्ता तय किया पहले मैं उस रास्ते पे चलूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलूंगा। हमारे रास्ते पे तो आपने लिख के और बोल दिया नहीं चलेंगे आप। बस हमको पहले इसका इंसॉल्वेंसी कैंसिल कराना है, ईडी का एक्शन कराना है और इसको गिरफ्तार कराना है। हमारा सीधा सा पहले ही है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब जैसे भी आएगा हम भीख मांगेंगे, हम कर लेंगे। हाँ, मतलब ये आपका विषय है। हमें तुम्हारे जो ना मार्केट तुम कितनी भी खराब कर दो, 25 का फोन आया, 25 मादर क्यों निकले? सालों का 1-1 करोड़ रुपए और कहते हैं 5,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, 1,000 ले लीजिए। बताइए बदतमीजी। मतलब जो निवेशक है वो मादर चोद है। अरे भाई ये किसने कह दिया? हम मादर चोद है, इसीलिए हम रात भर काम कर रहे हैं। आपको काम करने के लिए किसी निवेशक ने कहा था क्या? आपको काम करने के लिए कोई निवेशक कह रहा है जो निवेशकों को मादर चोद कर रहे हैं? तू बड़ी अम्मा होगी। हम अम्बा का नहीं है, हम तो निवेशक है। हम भी तो निवेशक हैं, हमको भी तो आप गाली दे रहे हैं। बकवास कर रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मैं मादर चोद हूँ। अरे इसमें हमको क्यों नाराज हो रहे हैं? हमारे ऊपर हमको आप सबको गाली दे रहे हैं। बिल्कुल हमको राजनीति सिखा रहा है। हम राजनीति क्या सिखा रहे हैं बताइए? जाके निवेशकों को कह देंगे तुमको मादर चोद कह रहे हैं, बदतमीज कहेंगे। अरे भाई आप कह रहे हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ चूतिया की गोली। हमको कह रहे हैं, हमको क्यों कह रहे हैं? हमको काहे कह रहे हैं? हमको काहे गाली दे रहे हैं? बकवास कर रहे हो बिल्कुल। अरे अभी जब आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमको भी गरियाएंगे। काहे गरियाएंगे? कोई हम गलती किए हैं? आपका कुछ खाए हैं? तुम हमारी बात को घुमाते हो। आप हमारी बात को मानते, सच बात को स्वीकार नहीं करते, आप कहते हैं घुमाते हैं। अगर आपको नहीं लगाना था, आपको नहीं करना था, तो आपको मीटिंग नहीं अटेंड करानी चाहिए। अरे अच्छा हमें मत सिखाओ तुम। मैंने तुम्हारा कोई कर्जा नहीं लिया है। तो मैंने आपका कोई कर्जा लिया था? आप वकील थे,
हमने आपसे वकील के नाते 250 आदमी बुलाओगे, वहाँ 11,000 रुपया नेट बचेगा और बकवास करोगे दुनिया भर की। अरे भाई तो आप कह देते कि हम नहीं लड़ेंगे, अब बात खत्म हो जाती। हम कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। बोल, आप पहले भी तो कह रहे। हमारा अभय शुक्ला से कोई मतलब नहीं है। कहाँ जबरदस्ती हमारा मतलब है साहब? भैया लिखा था तेरे खिलाफ, अगर दोबारा फोन किया तो इसी समय लिखा दीजिए जाकर के, इसी समय लिखा दीजिए, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। तो कहाँ आप काहे इतना हाइपर हो रहे हैं? आपको हाइपर होने के लिए तो मैंने टेलीफोन नहीं किया, आपको तो विनती करने के लिए मैंने फोन किया। कमीनी की राजनीति करता है आपसे राजनीति क्या भाई? अगर आप देश भर के लोगों को कहेंगे कि आपको PIL में शामिल करेंगे। बप्पा है क्या? कौन? तू। हम क्यों बप्पा रहेंगे? क्या कह रहा देश भर के लोगों को? हमने किसी को जबरदस्ती कहा है का? बकवास कर रहा है बिल्कुल, बैठ करके लौंडी उगता है। 5,000 करोड़ रुपए दो बिल्लियां किस प्रकार से लड़ाई करती हैं बंटवारे के टाइम पर, सेम सिचुएशन इस वक्त इन दोनों महान मूर्तियों की है। मैं आपसे एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन के साथ ये कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सहारा, इन 3 महान हस्तियों के अलावा किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि वो भुगतान करा सके। और अगर सहारा के भुगतान अगर कोई कर सकता है तो यही 3 महान हस्तियां जो पूरे देश की एक बड़ी ताकत हैं। आप किसी भी अन्य प्रकार के झांसों में कोई चंदा लेने की बात करता है, उनके झांसों में कोई आंदोलन की बात करता है, उनके झांसों में ना आकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जरूर सुने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर किसी के ऊपर हो न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी जनमानस का अथाह आस्था है। और यही कारण है कि सारण्य परिवार के 12 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पूरे अनुशासन के साथ आज भी उसकी तरफ देखते हैं। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा नहीं सोचते तो 12 लाख लोग जब सड़क पे उतरेंगे तो न जाने क्या क्या कारनामे हो सकते हैं, मगर उस पर ये विश्वास नहीं करते। हम लोग पूरी तरह से कानून के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं और निश्चित रूप से आपको आगाह भी करते हैं, सचेत भी करते हैं कि किसी भी प्रकार के इन सारी चीज़ों से दूर रहें। मैं बार बार आपके सामने अगर आता हूं तो कुछ न कुछ ऐसी बातों को लेकर आता हूं कि मुझे चिंता है कि किसी भी प्रकार से हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जमाकर्ता इन भस्मासुरों के चक्कर में ना आए। इसी वजह से मुझे बार बार आपके सामने आना पड़ता है। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी इन वीडियो को, इन बातों को अपने ऐसे लोगों के बीच में जरूर पहुंचाएं जो कम से कम व्यक्ति भटकने का एक बात सोचता भी होगा तो वो ठीक तरीके से रास्ते पर वापस आ जाए। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ ठीक व्यवहार किया है और जो भी लोग कमेंट करते हैं मुझे उनकी कभी परवाह नहीं है कि आप क्या कमेंट करते हैं, गालियां भी देते हैं तो भी कोई परवाह नहीं है, मगर मुझे परवाह है तो अपने जमाकर्ताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की, कि वो ऐसे किसी भी भस्मासुर के चुंगल में न फंसें जिससे वहाँ से उनको कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल अगर होगा तो माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो भी भुगतान की प्रक्रिया है आज नहीं तो कल दुरुस्त होगी और आपके एक एक पैसे का भुगतान होगा। यही बात राज्यसभा, लोकसभा में रिकॉर्ड के तौर पर हमारे संसद की कार्यवाही में नोट है कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान पाई पाई होना है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सहयोग करेंगे और अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। जय हिंद, सादर प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार
आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।